वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देता चलूं कि इन वीडियोस का मकसद सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग करना है, हॉबी का प्रमोशन करना है और गाइडेंस प्रोवाइड करना है। ये गाइडेंस जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक बर्ड के या किसी एक बर्ड की म्यूटेशन पे नहीं, बल्कि ये बर्ड्स और एनिमल्स की जितनी मैक्सिमम म्यूटेशन या उनकी स्पीशीज या उनकी एग्जाम पे बनाई जा सकेगी उतनी बनाई जाएगी। इवन हो सकता है कि हम एग्रीकल्चर पे भी वीडियोस बनाएं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, सब कुछ एक साथ नहीं किया जा सकता। एक पैटर्न के थ्रू हम चलेंगे और इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से अवेयरनेस क्रिएट होगी। अब अवेयरनेस की वजह से सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं फायदा होगा, बल्कि उन लोगों को भी फायदा होगा जो इससे नॉलेज हासिल करेंगे, और जितने भी लोग इस हॉबी में हैं या इसके अंदर काम कर रहे हैं उन सबको भी फायदा होगा, और इस हॉबी को हमें एक इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाने में भी मदद मिलेगी, इंडस्ट्री बनाने में भी मदद मिलेगी, और उससे फिर फायदा सबका होगा, सिर्फ हमारा नहीं होगा। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम ये बताएं कि हमारे पास तो बहुत बड़ा नॉलेज जो है वो है और हम जो है बहुत बड़ी एंटिटी है। इसका मकसद फिर मैं कह रहा हूं कि प्रमोशन ऑफ हॉबी है। अगर किसी के पास बेहतर नॉलेज मौजूद है तो वो आके अपना नॉलेज शेयर कर सकता है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। अगर फिर भी किसी को इसमें नेगेटिविटी नजर आती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ उनके हक में दुआ ही कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो हम सब के हक में दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हम सबको सही काम करने की तौफीक दे, क्योंकि नेगेटिविटी किसी के हक में नहीं होती, पॉजिटिविटी जो है वो उससे सबका फायदा होता है, नेगेटिविटी से किसी का फायदा नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इससे इसको एक इंडस्ट्री बनाने में हमें मदद मिलेगी, तो मिलकर काम करना ज्यादा बेहतर है बजाय कि हम नेगेटिव तरफ जाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं डिफरेंट कॉकटेल्स की म्यूटेशंस के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं, और आज भी हम कॉकटेल की एक म्यूटेशन पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज का पैटर्न वैसा ही होगा जैसे आपने अगर पाइड कॉकटेल्स की वीडियो देखी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पहले जो चीज़ें मुझे जहन में हैं वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद हम क्विकली आर्टिकल की तरफ मूव कर जाएंगे ताकि हम इस वीडियो को ज़रा गो थ्रू कर सकें और आर्टिकल को भी गो थ्रू कर सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आर्टिकल से पढ़ के ही बताना चाहूँगा। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है कॉकटेल की लुटिनो म्यूटेशन से, जिसको आप कॉमन वाइट के तौर पे भी जानते हैं, या हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कुछ लोग इसको क्रीम भी कहते हैं, जो कि इसका गलत नेम है, इसको मत इस्तेमाल किया करें। इस म्यूटेशन को इनो, अल्बाइनो, मूनबीम, प्राइम रोज, येलोज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है और इसकी जो एब्रीवेशन है वो एल और LUT भी हैं। ये एक सेकंड एस्टेब्लिश म्यूटेशन है जो मियामी फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखने वाले मिस्टर क्लिफ के घर में या एवरी के अंदर पहली दफ़ा 1958 के अंदर पाई गई थी। मिसिज मून जो हैं, जिसकी वजह से उनको मून बीम भी कहा जाता है, मिसिज मून ने इसको एक एस्टेब्लिश म्यूटेशन का दर्जा दिलवाया था, या उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से ये एक एस्टेब्लिश म्यूटेशन बनी। अब अगर आप इस म्यूटेशन के शुरुआत के दिन देखें या शुरुआत से लेके लेट 1970s तक जो है वो टाइम पीरियड को देखें, तो आप देखेंगे कि उनमें बहुत से जगहों पे इसको अल्बाइनो के तौर पे गलत रेफर भी किया गया है। और उसकी वजह ये है कि ये बर्ड देखने में वाइट है, लेकिन इसका ऑरेंज चीक पैच भी होता है, और इसके अंदर जो है वो आपको येलो एक मास्क भी नज़र आता है, जिसकी वजह से इसको अल्बाइनो नहीं कहना चाहिए, इसको आपको लुटिनो कहना चाहिए। अब लुटिनो जो है वो वाइट होने के साथ साथ जो है इसके अंदर येलो भी मौजूद होता है जो वेरी करता है। इसी वजह से आप लुटिनो को वाइट के तौर पे गलत रीड कर सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली वाइट नहीं है। इसके अंदर येलो मौजूद होता है, वो वेरी करता है डिफरेंट, उसके अंदर किसी के अंदर ज़रा लाइट येलो होता है, किसी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा येलो मौजूद होता है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब लुटिनो का जो कलर है वो क्यों ऐसा है, ये क्यों थोड़ा सा वाइटिश सा नज़र आता है और इसमें आपको ग्रे, ब्राउन या डार्क कलर नहीं नज़र आता? उसकी वजह ये है कि इसके अंदर मेलानिन लैक करता है। अब मेलानिन लैक करने की वजह से इसका जो कलर है वो आपको इस तरीके से नज़र आता है, और ये ना आपको ग्रे, ब्लैक या ब्राउन कलर का नज़र नहीं आता। अब जो लुटिनो के बीक और फीट्स हैं वो बेसिकली बताते हैं कि मतलब अगर उनको देखें तो उनका कलर जो है वो आपको ऐसे नज़र आएगा जैसे एक गोश्त का कलर हो सकता है, फ्लैश का कलर हो सकता है। बीक को देखें, उसके फीट्स को देखें या टो नेल्स को देखें तो आपको एक ऐसा कलर नज़र आ सकता है। लुटिनो जो है उसके अंदर आपको क्रस्ट और फेस के इर्द गिर्द और टेल के अंदर जो है वो आपको येलो कलर नज़र आ सकता है। लुटिनो के जो बच्चे हैं जैसे ही वो पैदा होते हैं आप उनको बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें आपको पिंक कलर की नज़र आती हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़े से उनकी एज बड़ी होती है तो आंखें उनकी डार्क नज़र आती हैं, लेकिन वो रहती जो हैं वो ऐसी ही हैं कि मतलब वो रहती रेड ही हैं, लेकिन आपको डार्कर नज़र आ सकती हैं। स्पेशली एडल्ट एज में कई दफ़ा आपको नज़र आता है कि वो आंखें थोड़ी सी सुकड़ गई हैं, और लेकिन जब आप फ्लैश लाइट उस पर डालते हैं तो आपको वाज़ेह हो जाता है कि वो रेड हैं। अब जब आप फ्लैश लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके आइरिस जो अंदर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, और जो प्यूपिल है जो अंदर वाला हिस्सा है, इसके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो रेड से लेके रूबी तक, मतलब ये समझ लें कि बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क होता है आइरिस, और जो अंदर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा उसके मुकाबले में लाइट कलर का होता है, वो आपको नज़र आ सकता है। अब जो आपके ये लुटिनोज हैं, जिस तरीके से मैंने पहले भी कुछ म्यूटेशंस के अंदर बताया कि इनको बाल्डिंग का इशू होता है,
ये ऐसा नहीं है कि ये बाल्डिंग का इशू सिर्फ लुटीनोज के साथ होता है या वाइट फेस लुटीनोज के साथ होता है, बल्कि ये हर म्यूटेशन के साथ हो सकता है। हाँ, कुछ म्यूटेशंस में ये ज़रा ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ जाता है, और कुछ म्यूटेशंस में क्या होता है कि बैक साइड ऑफ द फेदर जो है हेड के यहाँ पे बैक साइड जो होती है उस पर आपको वो फेदर थिनर होते हुए नज़र आते हैं, आपको महसूस होता है कि यहाँ पे पतले फेदर्स मौजूद हैं। तो ये बाल्डिंग का इशू इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एक रिसेसिव ट्रेट है या एक फ्लॉ है, जिसको आप दूर कर सकते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के, और उस तरीके से आप इसको दूर कर सकते हैं। इसके बाद लुटीनो के अंदर फिर अपनी कुछ वेरिएशंस मौजूद हैं। उन वेरिएशंस के जो नाम हैं वो लुटीनो पाइड है, लुटीनो पर्ल है, लुटीनो पर्ल पाइड है, लुटीनो सिनेमन है, और वाइट फेस लुटीनो जिसको हमारे यहाँ इनो कहा जाता है। तो ये थी वो चीज़ें जो मेरे जहन में थी और मैंने आपको वर्बली बताई। अब हम चलते हैं आर्टिकल की तरफ और देखते हैं आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम रेफ़र कर सकते हैं। आर्टिकल के अंदर जिस तरीके से मैंने पहले आपको बताया कि लुटीनो का जो और नाम है वो है इनो, अल्बाइनो, मूनबीम, प्राइम रोज, येलोज। अगर आप जेनेटिक कैलकुलेटर देखेंगे तो जेनेटिक कैलकुलेटर के अंदर आपको इनो ही लिखा हुआ नज़र आएगा, आपको वाइट फेस लुटीनो लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो उसमें इनो का मतलब लुटीनो ही होता है, वहाँ पे इनो का मतलब जो है वो वाइट फेस लुटीनो या जो हम अल्बाइनो जिसको कहते हैं वो वाला नहीं होता। ठीक हो गया। ये एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है, इसकी जो एब्रीवेशंस हैं वो एल और LUT हैं। अब आपको लुटीनो के पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी जिसमें मेल और फीमेल आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर भी मेल फीमेल में अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आपको, या स्पेशली UV लाइट कई दफ़ा लोग कहते हैं डालें या एक फ्लैश लाइट आप डालें तो आपको थोड़े बहुत स्पॉट्स नज़र आते हैं। लेकिन फिर वही बात, जिस तरह ग्रे के अंदर आप जज कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि आपको बर्ड की एज का पता होना चाहिए। एडल्ट मेल के नीचे आपको ये चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, स्पॉट्स और लाइनिंग टेल में, स्पॉट्स फेदर्स के नीचे, लेकिन एडल्ट फीमेल में नज़र आएंगे, यंग मेल में भी ये नज़र आ सकते हैं। उसके बाद ये है कुछ लुटीनोज की पिक्चर्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं जिसमें आपको डिफरेंट लुटीनोज दिखाए जा रहे हैं। लुटीनो पर्ल है, लुटीनो पर्ल पाइड है, और आप लुटीनोज देख सकते हैं। फिर उसके बाद लुटीनो के बारे में डिटेल्स हैं। लुटीनो सेकंड एस्टेब्लिश म्यूटेशन है। लुटीनो फर्स्ट जो है वो मिस्टर क्लिफ की एवरी के अंदर पाया गया था, जो मियामी फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखते हैं। 1958 के अंदर मिसिज मून जो हैं उन्होंने सक्सेसफुली इस म्यूटेशन को एस्टेब्लिश किया था। शुरू से लेके जब ये म्यूटेशन आई थी उससे लेके, या इसको माना गया था कि ये एक म्यूटेशन है, तब से लेके 1970s तक इसको गलत रेफर किया जाता रहा एज अल्बाइनो, बट ये अल्बाइनो नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसका एक तो चीक पैच होता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है, और साथ ही साथ उसके इर्द गिर्द एक येलो मास्क आपको जो है वो नज़र आता है। अब ये बर्ड इस तरीके से क्यों अपेयर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट है जो पैदा करता है डार्क ग्रे या ब्राउन कलर, वो मेलानिन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंस नहीं होता, उसकी एब्सेंस की वजह से ये सारा कुछ होता है, जिस वजह से ये बर्ड इस तरह से नज़र आ सकता है। अब लुटीनो जो है वो आपको नज़र आ सकता है कि ये एक वाइट है, लेकिन वो वाइट नहीं होता, उसके अंदर आपको येलो नज़र आएगा मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन वो येलो कलर की प्रेजेंस के अंदर वेरिएशन आपको नज़र आ सकती है। इसको लिपोक्रोम भी कहते हैं, जिसकी वजह जो येलो पिगमेंट है उसको लिपोक्रोम भी कहते हैं। अब इसका कलर जो है वो वेरी कर सकता है। स्टेबल, ये बात मैंने आपको नहीं बताई, स्टेबल पेल येलो से लेके डीप प्राइम रोज कलर तक, डीप प्राइम रोज येलो कलर तक। अब मेलन, मैंने जैसा पहले बता दिया, मेलन लैकिंग की वजह से या मेलन सुप्रेस हो जाने की वजह से इसके अंदर आपको ब्लैक, ग्रे या सिनेमन कलर नहीं नज़र आता। अब जो इस कलर इसी की वजह से इसके अंदर आपको एक विजुअल रेंज नज़र आती है जो येलो से लेके क्रीम, वाइट विद ऑरेंज चीक पैच होती है। उसके अलावा सम जो कुछ येलो है वो प्रेजेंट आपको नज़र आएगा क्रस्ट में, चीक पैच के इर्द गिर्द, आपकी टेल के इर्द गिर्द जो है वो आपको नज़र आ सकता है येलो कलर। अब जो फीट हैं, टोज, नेल्स हैं और बीक है वो आपको फ्लैश कलर की नज़र आ सकती है। लुटीनो जैसे ही पैदा होते हैं, अब आपको एक पिक्चर भी नज़र आ रही होगी बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, कि जैसे ही हैच होते हैं वैसे ही आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पिंक आइज होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते हैं उसके साथ साथ इनकी आंखें डार्क होती हैं। अगर आप इनडायरेक्टली इसके ऊपर लाइट फ्लैश करें तो आपको इसके आयरिस और प्यूलिप के कलर में जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो नज़र आएगा। अगर उसके आयरिस और प्यूलिप दोनों रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वो एक क्लियर पाइड बर्ड हो सकता है, या फिर एक सिनेमन चिक जो है उसका प्यूलिप जो है वो भी रेड अपेयर हो सकता है बचपन के दौरान। उसके बाद उन्होंने
जो है वो कुछ ये किया हुआ। द मोस्ट कॉमन मिस आइडेंटिफाइड कॉकटेल म्यूटेशन इज क्लियर पाइड। क्लियर पाइड जो है वो मिस, यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही होगी, बड़ी इजीली मिस आइडेंटिफाई की जा सकती है लुटीनो के तौर पे। लुटीनो जो है उसके अंदर जेनेटिक फ्लॉ है बाल्डिंग का, जिसकी वजह से मतलब ये एक फ्लॉ, जेनेटिक फ्लॉ है जिसकी वजह से इसके अंदर बाल्डिंग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लुटीनो के अंदर ही होता है, ये बाकी म्यूटेशंस के अंदर भी होता है। आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवा के इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि अगर आपके पास ऐसा लुटीनो नहीं है जिसके अंदर बाल्डिंग नहीं है, तो आप एक ऐसा लुटीनो सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपको बहुत कम बाल्डिंग नज़र आए, उसको आप पेयर अप करें ऐसे अपलाइन टॉप लाइन बर्ड के साथ कंफर्मेशन स्लाइटली बार्डिंग विद अ परफेक्ट टॉप लाइन, नॉट अपलाइन, टॉप लाइन कंफर्मेशन एंड नो अदर विजुअल फॉल्ट, जिसके अंदर आपको कोई विजुअल फॉल्ट्स नहीं नजर आ रहे हैं और उसकी लाइन आपको पता हो। उसके साथ आप नॉर्मल बर्ड के साथ या पाइड के साथ पेयर अप करेंगे जिसका जो लुटीनो का स्प्लिट नहीं है, तो क्या होगा कि उसमें से आने वाले जो मेल्स हैं उनको आप अपने पास रोक लें। जब वो मैच्योर हो जाएं उनको आप नॉर्मल या पाइड के साथ पेयर अप करेंगे तो उसमें से जो आपको विजुअल लुटीनोज मिलेंगी वो फीमेल्स होंगी और वो बाल्डिंग के साथ नहीं होंगी। इस तरीके से आप उनको जब पेयर अप करेंगे स्प्लिट के साथ या लुटीनोज के साथ, ताकि आपके पास लुटीनो जो है वो दोनों जीन्स के मतलब दोनों जो है मेल फीमेल की फॉर्म में आ सकें, तो उससे आपको एक अच्छी लुटीनोज मिल सकते हैं बाल्डिंग के बगैर। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि सम टाइम ये टाइम लगता है एलिमिनेट करने में बाल्डिंग को। अगर आपके बर्ड में ऑलरेडी बाल्डिंग मौजूद है तो उसकी वजह से आप फिर सिलेक्टिव पेयरिंग करते रहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है, या फिर एटलीस्ट जो है उसके फैदर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, बेशक थिन फैदर्स मौजूद हों। अब वो फिर साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि बाल्डिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लुटीनों के अंदर नहीं होती, ये बाकी म्यूटेशंस में भी होती है। और बाल्डिंग का एक रीज़न जो इनएक्सपीरियंस ब्रीडर्स करते हैं जिसकी वजह से होती है वो ये है कि आप कंटिन्यूसली विजुअल टू विजुअल बर्ड म्यूटेशन का आपस में लगाई जाते हैं, उसमें नॉर्मल ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से फिर वो बाल्डिंग का इशू आ जाता है। और फिर आप बाद में ये कहते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये कैसे हो गया और ये क्यों हुआ। इसके अलावा जो है वो उन्होंने ये भी कहा है कि टू सिनेमन्स को या पाइड्स को या वाइट फेस को पेयर अप करते रहें, तब भी वो ऐसे बर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके अंदर जो है वैरायटी ऑफ कलर भी हो। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि ग्रे बेबीज भी आपको नज़र आ सकते हैं, बट क्या है कि उनको उनके मतलब वो पेयर अप करते रहते हैं कुछ भी, ठीक है, वो कुछ भी आपस में पेयर अप करते रहते हैं, उनको वैरायटी ऑफ कलर भी मिल जाता है सब कुछ, बट उनको ये नहीं पता होता क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड नहीं रखा होता था कि बर्ड कौन कौन से जीन कैरी कर रहा है। इसी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफरेंट कलर के बर्ड के रिकॉर्ड रखना और फिर उनमें से क्या निकलेगा उसको आइडेंटिफाई करना। अब अगर आपके पास जो है वो उस कलर का बर्ड मौजूद नहीं है तो आप उसके अंदर डिफरेंट कलर्स के बर्ड्स या फिर जो है वो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल बर्ड्स या फिर स्प्लिट बर्ड्स ऐड करके उससे उस म्यूटेशन को आप आगे ले के चल सकते हैं। लाइक टू लाइक पेयरिंग करने की वजह से बाल्डिंग भी आती है। हाई मतलब लाइक टू लाइक का मतलब है विजुअल टू विजुअल पेयरिंग करने की वजह से, विजुअल लुटीनो टू लुटीनो, विजुअल पर्ल टू पर्ल, विजुअल फेलो टू फेलो, विजुअल मैं रिसेसिव सिल्वर और एशन फेलो, पेल फेलो, ब्रॉन्ज फेलो सबकी बात कर रहा हूँ, एमरल्ड टू एमरल्ड, डोमिनेंट सिल्वर टू डोमिनेंट सिल्वर। उसके अंदर एक तो बाल्डिंग आती है, हाई मोर्टेलिटी रेट, हाई डेथ रेट जो है वो बच्चों की होती है, बच्चे स्मॉल साइज के होते हैं जिसकी वजह से आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है, जिनका वेट भी कम हो सकता है और उनका जो है वो एवरेज वेट भी आपको कम नजर आएगा, इसी वजह से उनका साइज भी जो है वो छोटा नजर आ सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि सम रेयर म्यूटेशंस जो हैं जिनमें देखें अब लोग कई कहेंगे कि ये रेयर म्यूटेशंस नहीं है, हालांकि आर्टिकल्स में भी इनको रेयर म्यूटेशंस के तौर पे रेफर किया गया है, जो कि आपके फेलोज हैं, जो ब्रॉन्ज फेलो है, रिसेसिव सिल्वर है जो कि पेल फेलो या एशन फेलो के तौर पे आप आजकल उनको जान सकते हैं, डोमिनेंट सिल्वर है, एमरल्ड है, वो भी प्रॉन टू बार्डिंग होते हैं। अगर प्रॉन टू बार्डिंग नहीं है सारे के सारे तो एटलीस्ट प्रॉन टू मतलब क्या होता है कि उनके अंदर बार्डिंग आ सकती है या फिर उनके हेड के बैक साइड पे थिनर फैदर आपको नजर आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जब पर्ल को आपने बाहर निकालना हो ताकि आप फेदर्स ओवरऑल प्रेजेंस इंप्रूव कर सकें तो वो भी आप कर सकते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू। अगर आप किसी लुटीनो को पेयर अप करते हैं तो मैं इसमें इंग्लिश भी कुछ पढ़ूंगा ताकि मैं कोई गलत बात बयान ना कर दूं। व्हेन ब्रीडिंग लुटीनो इट इज़ बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम क्रॉस ब्रीडिंग टू पर्ल। जब आप लुटीनो को ब्रीड करवा रहे हो तो कोशिश करें उसको क्रॉस ब्रीड ना करवाएं पर्ल के साथ, क्योंकि ये बाल्ड स्पॉट
ला सकती है, उसके अंदर ये एटलीस्ट थिननेस प्रेजेंट कर देती है। या फिर एक ऐसे बर्ड को चूज करें जिसके अंदर आपको पता हो कि इसके अंदर कहीं हिस्ट्री में थिन फेदर्स या बाल्डनेस का इशू मौजूद नहीं है। पाइड जो है वो बेस्ट है लुटीनो के साथ पेयर अप करने के लिए। इंस्पेक्ट द बेबीज दैट आर पिन फेदर्स इन नेस्ट, होल्ड बैक द वंस दैट हैव डेंस फेदर। आप अगर ये भी पिक्चर भी आपको नजर आएगी कि ऐसे बच्चे आप उठाएं जिनके ऊपर आपको पिन फेदर के अंदर ही पता हो कि इनकी थिकनेस जो है वो हेड के बैक साइड पे मौजूद है, उन बच्चों को आप होल्ड बैक करें ताकि आपके पास ऐसे बच्चे हों जिनके अंदर बाल्डनेस का इशू ना हो और उनको आप कल को यूज कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके और आप एक अच्छे बड़े सॉरी मुझे एक बर्प आया, बर्प मतलब डकार, और आप एक ऐसे बच्चों को क्रिएट कर सके जिनके अंदर ना हो, और जिन बच्चों के अंदर आपको ज्यादा नजर आए उनको मत आप अपनी पेयरिंग्स के अंदर यूज करें। इससे क्या होगा कि जब फेदर्स आ जाएंगे कई दफा आपको वो बाल्डनेस इतनी क्लियरली नजर नहीं आती जितनी आपको छोटे होते हुए बचपन में नजर आ सकती है। अब फिर उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि कौन कौन सी वेरिएशंस है लुटीनो के अंदर। तो पहली वेरिएशन है लुटीनो पर्ल, जिसको LP भी कहा जाता है। ये पहली दफा अपेयर हुई थी 1970 के अंदर और ये एक डबल म्यूटेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 म्यूटेशंस को मिल के बनी हुई म्यूटेशन है। आप लुटीनो पर्ल की एक पिक्चर भी देख रहे होंगे इधर। लुटीनो और पर्ल को जब आप मिलाते हैं तब ये आपको बर्ड नजर आते हैं। जो बेस कलर है उसका वो पेल क्रीम होता है विद अ डेलिकेट येलो स्कॉल्पिंग कवरिंग विद द एंटायर बैक। मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर आपको एक कवर नजर आता है जो एक स्कैल्प मतलब फिश स्केल्स की तरह आप समझ लें आपको नजर आ सकता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि इसके अंदर ये पर्ल मौजूद है जो उसकी पूरी की पूरी बैक साइड पे आपको नजर आ जाता है। जो टेल है उसकी वो टेल डीप येलो कलर की हो सकती है और उसके ऊपर आपको लाइनिंग नजर आएंगी, चीक पैच ऑरेंज ही होगा। उसके बाद एडल्ट लुटीनो पर्ल का अगर वो मेल है तो वो हो सकता है कि वो उसको वॉश आउट कर दे या थोड़ा बहुत उसके अंदर आपको मौजूद रहे, लेकिन जब ये एडल्ट होते हैं इनकी आंखें जो है वो डार्क हो जाती हैं और डीप रेड कलर की हो सकती हैं, जो डिस्टेंस से लग सकती हैं कि ये डार्क आई बर्ड मतलब ब्लैक आई बर्ड है। अब इसके बाद एक और वेरिएशन मौजूद है लुटीनो के अंदर जिसको लुटीनो पर्ल पाइड कहते हैं, LPPD। फर्स्ट अपेयर हुई थी ये अर्ली 1980s के अंदर और ये एक ट्रिपल म्यूटेशन है। ट्रिपल म्यूटेशन किस तरह से है कि ये आपको लुटीनो शो करती है कंबाइंड विद पर्ल एंड पाइड पैटर्न। मतलब लुटीनो भी होता है उसके अंदर, पर्ल भी होता है और पाइड भी होता है। जो बेस कलर है वो ऑब्वियसली सॉफ्ट क्रीम कलर होता है, लेकिन उसके ऊपर डेलिकेट येलो स्कैल्पिंग होती है जो ओवरऑल बॉडी को पीछे बैक साइड की बॉडी जो है उसको कवर करती है। और टेल जो है मतलब आपको येलो, उसके पर्ल पाइड के अंदर ऑब्वियसली आपको पर्ल भी नजर आएगा, पाइड भी मतलब येलो के पैचेस भी नजर आएंगे और येलो की स्केलिंग भी नजर आएगी आपको, ठीक है। और टेल के ऊपर आपको जो है वो डीप येलो कलर विद येलो बेरिंग्स, येलो लाइन नजर आएंगे। एडल्ट होंगे तो वो एक पेल बेजे वॉश टू लेवेंडर अपेयरिंग जो है वो नजर आ सकती है उनके बैक साइड पे, या ये भी हो सकता है कि वो कम्प्लीटली उसको मोल्ट ऑफ कर दें। स्पेशली मेल जो है वो लुटीनो पाइड बन सकते हैं और उनमें पर्ल हो सकता है ना हो या थोड़ा बहुत नजर आए। द आई विल बी लाइट रेड, जो उनकी आंखें हैं वो लाइट रेड कलर की होंगी ऐसे जैसे लुटीनो पाइड की होती हैं। बीक और फीट के कलर जो है वो पेल फ्लैश टोन के होंगे और चीक पैच ऑरेंज होगा। इसके बाद जो है लुटीनो पाइड, अब यहाँ पे उन्होंने लुटीनो सिनेमन पर्ल पाइड की पिक्चर दिखाई है, वो पिक्चर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है लुटीनो पाइड जिसको LPD के तौर पे रेफर किया जाता है। ये फर्स्ट अपेयर हुआ था अर्ली 1980s के अंदर। तो अगर आप देखें तो जितने भी ये लुटीनो के अंदर थोड़ी सी वैरायटीज आई हैं, लुटीनो पर्ल पाइड, लुटीनो पाइड, ये अर्ली 90s के अंदर ही अर्ली 1980s के अंदर ही सॉरी आपको देखने को मिली है। ये भी एक डबल म्यूटेशन है जिसका मतलब ये है कि ये 2 म्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन है लुटीनो और पाइड का। एक ऐसा बर्ड जो लुटीनो और पाइड दोनों के साइंस शो कर रहा है, जो ओवरऑल सॉफ्ट बटरी येलो कलर जो है वो अपने प्लमेज पे दिखाता है। ये बहुत आसान होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए क्योंकि इनके ऊपर आपको एक पैच नजर आता है येलो का, और ये एडल्ट होने के बाद भी अपने नीचे रखते हैं। स्पेशली ये विंग्स को अगर आप देखें तो उसके ऊपर आपको नजर आ सकता है सॉलिड येलो कलर, कोई विद नो स्पॉट्स, दे आर पाइड फेदर्स, ठीक है, जिनके ऊपर कोई स्पॉट्स आपको नजर ना आए या डॉट्स नजर ना आए। नॉर्मल लुटीनो फेदर्स व्हेन यंग विल हैव येलो स्पॉट्स, ठीक है, लेकिन जैसे ही अगेंस्ट अ क्रीम कलर फ्लाइट विंग्स के अगेंस्ट
इफ ओनली अ फ्यू विंग फ्लाइट आर क्लियर देन द बर्ड इज लाइट पाइड। अगर कुछ फेदर्स जो हैं वो क्लियर हैं तो वो लाइट पाइड है। अगर ज्यादा फेदर्स क्लियर हैं 50% से ज्यादा क्लियर हैं तो वो फिर हैवी लुटिनो पाइड है। जो वो सेम जा सकता है टेल की तरफ भी, टेल के अंदर भी आपको इसी तरीके से नजर आ सकते हैं। बीक और फीट जो है वो उसके पेल फ्लैश टोन कलर के, उससे चीक पैच ऑरेंज होगा। द लुटिनो वेरिएशन इज लेस प्रोन टू, मतलब ये जो लुटिनो की लुटिनो पाइड की म्यूटेशन है ये कम है, इसके अंदर बाल्डिंग का इशू कम आता है, जिसकी वजह से आपको इसके क्रस्ट और फेदर का जो है वो, अब आपको एक लुटिनो पाइड की पिक्चर नजर आ रही होगी। बड़ा ही ब्यूटीफुल बर्ड होता है ये देखने में और बहुत ही आपको अच्छा लगता है। अब इसके बाद फिर उन्होंने लुटिनो पाइड को ही एक्सप्लेन किया। लुटिनो पाइड की जो आईज हैं वो पेलर होती हैं, ब्राइट जेली बीन पिंक की तरह, इन कंपैरिजन टू अदर लुटिनो वेरिएशन के कंपैरिजन में। और ये डार्कर भी नहीं होती जैसे ये बड़े होते हैं, ये वैसी की वैसी रहती हैं जैसी ये हैं। पाइड एंड और व्हाइट फेस पाइड स्प्लिट विल इफेक्ट आई, मतलब पाइड का स्प्लिट होगा या व्हाइट फेस पाइड का स्प्लिट होगा तो वो आई के कलर को इफेक्ट करेगा इन एनी म्यूटेशन, किसी भी लुटिनो की म्यूटेशंस जो वेरिएशंस है उसके अंदर। नॉर्मल लुटिनो जो है उसकी आंखें डार्कर हो जाती हैं जैसे ही वो मैच्योर होता है। उसकी वजह ये है कि स्लाइड इनसफ्यूजन हो जाती है मेलानिन की, इनसफ्यूज हो जाता है, ठीक है, इन्फ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डल हो जाता है। जब वो स्प्लिट होगा पाइड का तो स्लाइड इन सफ्यूजन की वजह से एम्बर या ग्रे या ब्लू, अंबर या ग्रे ब्लू से ब्लू व्हाइट आई कलर उसका नजर आ सकता है। अगर वो स्प्लिट टू पाइड जब है उसको आप हैज बीन नोटेड टू अल्टर द आई, जो स्प्लिट टू पाइड होता है वो आंखों को अल्टर करता है, चेंज करता है आंखों के कलर को जब वो बड़े होते हैं। और नॉर्मल लुटिनो की आया जो है वो लैग करती है मेलानिन की को, इसी वजह से उनकी आंखों के अंदर आपको रेड जो है वो नजर आता है। इवन मैच्योर होने के बाद भी अगर उसके ऊपर लाइट डालें तो आपको क्लियरली वाज़ेह नजर आता है कि आप इवन उसकी आंखों की जो अंदर वेन्स हैं वो वेन्स भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। वेल मेलानिन इज पार्शियली एक्सप्रेस इटसेल्फ देन द आई विल बी डार्कर टू रूबी कलर। जब मेलानिन अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर रहा है तो वो थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, जो स्पेशली उसका बर्ड की आया है वो थोड़ी सी आपको डार्कर रूबी कलर की नजर आएगी। लेकिन अगर वो स्प्लिट टू पाइड है तो लिपोक्रोम जो है, ठीक है, थ्योराइज्ड दैट लिपोक्रोम विल आल्सो बी प्रेजेंट टू कंट्रीब्यूट आई। जब वो एक पाइड का स्प्लिट है तो जो लिकोप्रोम होता है जो बेसिकली येलो कॉज करता है उसकी वजह से क्या होगा कि वो भी आई के अंदर भी इफेक्ट डालेगा, उसकी वजह से आई अंबर ब्लू या व्हाइट आई कलर आपको नजर आ सकता है। अब ये लुटिनो आइज का डिफरेंट कंपैरिजन है, इसके अंदर आपको यंग मेच्योर लुटिनो पाइड की आइज नजर आ रही हैं, उसके बाद ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, ग्रे व्हाइट और एम्बर भी नजर आ रही हैं, फिर उसके बाद आपको व्हाइट फेस लुटिनो की आइज भी नजर आ रही होंगी। मैनी टाइम्स मोस्ट इनएक्सपीरियंस, ठीक है, जो इनके साथ इनएक्सपीरियंस है इस म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने में एज पाइड एज अ लुटिनो और लुटिनो एज अ पाइड, कि वो लुटिनो को पाइड के तौर पे या पाइड को लुटिनो के तौर पे मिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द पर्सन विल सी द येलो एंड इंस्टेंट थिंकिंग इट इज अ लुटिनो एंड इफ मार्क सच, मतलब क्लियर पाइड में मेरे ख्याल से उन्होंने बात की है, सच मार्क सच विद एज सिनेमन और पर्ल, मतलब वो इसको हो सकता है सिनेमन और पर्ल के साथ भी कई दफा मिस्टेक कर दें जिसकी वजह से आप जो है देन मिस आइडेंटिफाई द बर्ड एज लुटिनो सिनेमन पर्ल के तौर पे भी वो मिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू म्यूटेशन इज दैट अ लुटिनो विल नॉट हैव एनी डार्क फेदर्स, मतलब अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सिनेमन पर्ल लुटिनो सिनेमन पर्ल है वो डार्क उसके फेदर्स होंगे, लेकिन जो लुटिनो पर्ल है या लुटिनो पाइड है उसके फेदर्स डार्क नहीं होंगे। सिनेमन के फेदर्स भी डार्क होते हैं और पर्ल के फेदर्स भी डार्क होते हैं, पाइड के फेदर्स भी डार्क हो सकते हैं, लेकिन लुटिनो पाइड के, लुटिनो पर्ल पाइड के फेदर्स जो है वो आपको डार्क नजर नहीं आएंगे। ठीक है, डार्क फेदर्स टू बॉडी इफ इट डज नॉट देन इट इज अ पाइड वेरिएशन, वो पाइड की वेरिएशन हो सकती है अगर उसमें, देखिए उन्होंने ये, ठीक है। अब इसके बाद लुटिनो सिनेमन है जिसको LC और सिनेमन लुटिनो CL आउटसाइड यूएस से, यूएस लुटिनो सिनेमन में आल्सो बी रिफर्ड एज लेस विंग,
अब देखिए बजरीगर्स के अंदर आपने लेसविंग सुना होगा, कॉकटेल्स में आपको किसी ने बताया होगा लेसविंग है। तो जो लुटिनो सिनेमन है ये कॉकटेल्स का लेसविंग है, ठीक है, जो यूएस के बाहर रेफर किया जाता है लेसविंग के तौर पे। ये भी ये मिड 80s 1980s के अंदर जो है आपको देखने को मिला था। सॉरी मुझे दोबारा से जो है वो बर्फ आया था, बर्फ मतलब बेकार। लुटिनो सिनेमन इज अ डबल म्यूटेशन, ठीक है, डबल म्यूटेशन है फिर से, जैसे कि पहले कुछ म्यूटेशन ट्रिपल म्यूटेशन के तौर पे भी थी, जो कि आपको लुटिनो और सिनेमन दोनों के ट्रेड्स शो करता है। जब एक लुटिनो हेन यंग होती है तो वो डाइल्यूट सिनेमन कलरेशन बॉडी के ऊपर दिखा सकती है, इफ आल्सो पर्ल, और साथ ही साथ मतलब पर्ल को भी दिखा सकती है फ्लाइट विंग्स एंड टेल फेदर्स के ऊपर। जब जो कि मेल्स हैं, जब लुटिनो सिनेमन मेल का कलरेशन जो है वो शो अप आफ्टर द फर्स्ट मोल्ट, उसका कलर जो है वो फर्स्ट मोल्ट के बाद नजर आएगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि जी हमने सिनेमन लुटिनो को लगाया था या ब्रॉन्जीनो को लगाया था, उसके बच्चों में हमें कलर नजर नहीं आया, ये वो नहीं आया, तो मेल जो है उसके अंदर उनका कलर आपको तब नजर आएगा जब वो अपना फर्स्ट मोल्ट करेंगे। ये एक ट्रिकी चीज है जो मुझे भी नहीं पता थी, तो आप लोगों को बताते हुए बहुत सी चीजें मुझे भी पता चलती हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ मैं बता रहा होता हूँ। उसके बाद उसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रायर टू द फर्स्ट मोल्ट द कॉक जो मेल है वो विजुअली लुक लाइक क्रीम या व्हाइट कलर लुटिनो, जिस तरीके से लुटिनो होता है क्रीम कलर लुटिनो या व्हाइट लुटिनो की तरह नजर आ सकता है। लुटिनो सिनेमन कैन बी सिलेक्टिव ब्रीड टू डेपन, मतलब लुटिनो सिनेमन को आप सिलेक्टिव ब्रीड करवा सकते हैं ताकि जो उसका कलर है वो थोड़ा सा मजीद गहरा हो जाए, और आप उसके टेल और फ्राइड फेदर्स के अंदर जो है कलर है उसको इंक्रीज कर सकें, और उसके अंदर येलो सफ्यूजन जो फेस और चेस्ट पे है उसको भी इंक्रीज कर सकें, और साथ ही साथ उसके कलर जो सिनेमन कलर उसके अंदर आ रहा है उसको भी डार्क किया जा सके, जिसकी वजह से उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा करना। और व्हेन द डेप्थ ऑफ द कलर इज इंक्रीज इट आल्सो मेक्स दिस म्यूटेशन, और जब इसकी डेप्थ अगर इंक्रीज हो जाएगी तो ये फिर और मुश्किल बना देगा इस बर्ड को फेलो से डिस्टिंग्विश करने को, मतलब ये फेलो की तरफ भी जा सकता है। देखिए ना, कुछ करेंगे तो फिर उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। जो उनका ओनली विजुअल डिफरेंस है, जो एक सिनेमन डार्क सिनेमन लुटिनो को फेलो से जो है वो डिफरेंशिएट करेगा, वो उनका आई कलर है। जो फेलो की आंखें हैं वो पेल जेली बीन पिंक नजर आएंगी, जबकि लुटिनो की आंखें जो है वो डार्कर आपको रेड नजर आएंगी, लुटिनो या लुटिनो सिनेमन की। उसके बाद डिपेंड्स एंड दैट कलर डिपेंड्स वाइन और रूबी एज दे गो थ्रू द, मतलब उसका कलर जो है वो वाइन और रूबी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो मोल्ड से गो थ्रू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब यहाँ पे आपको कुछ लुटिनो सिनेमन की पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, एक पिक्चर नजर आएगी, उसके बाद आपको दूसरी पिक्चर्स नजर आएंगी जिनको आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको तीसरी पिक्चर नजर आएगी जिसमें लुटिनो सिनेमन का मेल जो है वो मोल्टिंग कर रहा है। इसके बाद अब बारी आती है व्हाइट फेस लुटिनो की। व्हाइट फेस लुटिनो को WFL, it is a combination of color being the bird visually lutino and white। इसके अंदर फिर ये एक डबल म्यूटेशन है, ठीक है, ये कोई एक अलहदा से म्यूटेशन नहीं है, ये एक दो चीजें इसके अंदर है, लुटिनो भी और व्हाइट फेस भी प्रेजेंट है। ये पहली दफा जो है मिड लेट 1980s, मतलब मिड के अंदर, मिड से लेके लेट 1980s के अंदर देखिए जितनी भी ये म्यूटेशंस आपको नजर आ रही हैं लुटिनो के अंदर, ये सारी की सारी आपको 1980s के अंदर ही नजर आएंगी, लेट मिड और अर्ली, ठीक है। इसको आप द टर्म अल्बाइनो इज एक्सेप्टेबल है, जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है व्हाइट फेस लुटिनो को अगर आप अल्बाइनो के तौर पे भी रेफर करें, लेकिन लोग कहते हैं कि कॉकाटेल्स के अंदर कोई भी अल्बाइनो नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए आप इसको अल्बाइनो के तौर पे रेफर कर सकते हैं। विजुअली दिस वेरिएशन इज अ सॉलिड व्हाइट विद रेड आइज, मतलब अगर आप इसको फिजिकली देखें तो ये एक पेपर व्हाइट आप इसको कह लें, जिस तरह हमारे लिए आसान होगी, पेपर व्हाइट के तौर पे आप रेफर कर सकते हैं। उसकी आंखें रेड आइज होंगी, पेपर व्हाइट विद ब्लैक आइज नहीं होगा, वो क्लियर पाइड होगा, व्हाइट फेस क्लियर पाइड होगा, और उसकी आंखें सॉरी उसके जो फीट और बीक हैं वो आपको पेल फ्लैश कलर्ड के नजर आएंगे, और इसका ऑरेंज चीक पैच नहीं होगा, उसकी जगह आपको व्हाइट नजर आएगा विद नो ऑरेंज और येलो पिगमेंट, मतलब येलो और ऑरेंज पिगमेंट आपको इसके अंदर नहीं नजर आएगा। व्हाइट फेस क्लियर पाइड, जो व्हाइट फेस क्लियर पाइड है उसको आप इजीली मिस्टेकन कर सकते हैं
व्हाइट फेस लुटीनो के तौर पे, लेकिन उसके अंदर आपको जब आप उसकी आंखों पे डालेंगे तो आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी जिसके अंदर आपको डिफरेंस नजर आएगा कि व्हाइट फेस लुटीनो की आंखें कैसी होती हैं और व्हाइट फेस क्लियर पाइड की आंखें कैसी होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने फिर फोकस जो है वो ज्यादा आर्टिकल के ऊपर किया, क्योंकि कुछ इसमें चीजें थी जो शायद मुझे लगा था कि मैं आर्टिकल से ज्यादा बेहतर जो है वो आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकूंगा, बजाय कि मैं इसको खुद वर्बली डिस्क्राइब करूं। तो ये आज की वीडियो जो लुटीनो कॉकटेल्स के ऊपर थी, ये मुझे भी कुछ चीजें सिखा गई है जो मुझे पहले नहीं पता थी। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप लोग जो है वो हमेशा अपना जो सीखने वाला अमल है वो उसको जारी रखें, हमेशा आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तो ये थी आज की लुटीनो कॉकटेल की वीडियो। इंशाल्लाह मजीद जो है वो वीडियोस कॉकटेल की म्यूटेशंस के ऊपर, डिफरेंट जो म्यूटेशंस हैं उन पर बनाते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस से आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपने कुछ नया सीखा है या कुछ इंटरेस्टिंग आपने मेरी वीडियोस के अंदर पाया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। और आपका ये जो प्यार है, ये प्यार मुझे मजीद इंकरेजमेंट प्रोवाइड करेगा कि मैं मजीद बेहतरी लाऊं और मजीद और चीज़ों के ऊपर भी वीडियोस बनाऊं। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।